हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बधाई हो। सरकार का गजब फैसला, देर शायद दुरुस्त आए। सीधे तौर पर हम कहें तो पेंशनरों को पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो साथ ही साथ 2,60,000 से ज़्यादा का एरियर भी उनके खातों में आएगा। ये जो खबर आ रही है वो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ DOPT से आ रही है, जिसने एक लेटर जारी किया है। 20 मई 2025 को इसका सीधा फायदा पेंशनर्स को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कौन कौन वो पेंशनर हैं जिनको इसका फायदा होगा, कितना एरियर मिलेगा, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्योंकि हम सभी जानकारी हकीकत में चेक करते हैं, तब आप लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है कि कुछ मीडिया वाले बता रहे हैं क्या उस चीज में कुछ सच्चाई है, और जो सच्चाई है वो कितने लेवल तक है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए। हम बात कर रहे हैं ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी। दोस्तों, हम पहले इसके कुछ पॉइंट आप लोगों तक बता देते हैं जिससे वीडियो लंबा ना चले। लेटर जारी किया गया है 20 मई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिवेन्स एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 11 अप्रैल 2023 को। उसके बाद में सरकार ने रिटिशन डाली, किस पे? नेशनल पे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया 2024 में। 2006 अब बात करते हैं कि नोशनल पे आखिर है क्या। दोस्तों, एक मिनट। दोस्तों, पहले हम नोशनल इंक्रीमेंट का हम एक छोटा दोस्तों सबसे पहले हम आपको नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में जानना जरूरी है, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। जो लेटर निकला है वो समझ में आएगा। दोस्तों, 2006 के पे कमीशन में जो नोशनल इंक्रीमेंट लगता था वो लगता था 1 जुलाई को। सभी कर्मचारियों का, सभी डिपार्टमेंट के, चाहे वो रेलवे के हों या आर्मी के हों, सैनिक बल के हों, बल के थे, जेड चाहे डिफेंस के थे। इससे क्या होता था, इससे जो कर्मचारी वर्ग था उसको नुकसान होता था। वो कैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट में वो जून में भर्ती हो गया और उसको जो इंक्रीमेंट लगता था 1 जुलाई को लगता था, अगर वो व्यक्ति 25 जुलाई को भर्ती हुआ या अगस्त में भर्ती होता है तो उसको नोशनल इंक्रीमेंट मिलता अगले साल 1 जुलाई को, तो उसका 1 साल का नुकसान हो जाता था। फिर क्या हुआ, 2016 के अंदर 7th पे कमीशन में 2 नोशनल इंक्रीमेंट के लिए तारीख निर्धारित की गई। एक की गई 1 जनवरी को और एक की गई 1 जुलाई को। इससे क्या हुआ कि कोई भी जो किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती होता था, अगर वो भर्ती दिसंबर के महीने में हो गया तो उसको नोशनल इंक्रीमेंट 1 जनवरी को, और उसके बाद में उसका हर साल जो नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा वो मिलेगा 1 जनवरी को। अगले साल वाले अगर कोई जनवरी के लास्ट में भर्ती हो गया या फरवरी के अंदर भर्ती हो गया तो उसको नोशनल इंक्रीमेंट वो मिलेगा 1 जुलाई को, और फिर उसको हर साल जुलाई में ही वो नोशनल इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में कि इसलिए एक ही मिलना है, चाहे उसको 1 जनवरी वाला मिलेगा या 1 जुलाई वाला मिलेगा। अब इसमें देखो कि जो लेटर निकला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, एक केस गया रेलवे के एक कर्मचारी की तरफ से और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में ये फैसला दिया। दोस्तों, अब देखो जो नोशनल इंक्रीमेंट लगा किसी भी कर्मचारी को, चाहे उसको जनवरी का लगा हो या 1 जुलाई का लगा हो। अब जो जनवरी का लगा है नोशनल इंक्रीमेंट, तो वो अपनी पूरी सर्विस करके अगर वो 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो रहा है और 1 जनवरी को उसका नोशनल इंक्रीमेंट मिलना था, वो नहीं मिला उसको, जबकि उसने 1 साल कंप्लीट की नौकरी। ऐसे में ही जो 1 जुलाई को नोशनल इंक्रीमेंट मिलना था और वो 30 जून को रिटायरमेंट हो गया। 30 जून को रिटायरमेंट हो गया तो उसको वो नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो उसका सीधे 1 इंक्रीमेंट का नुकसान हो गया। इसी को देखते हुए ये फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी कर्मचारी जिसका नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई को या 1 जनवरी को लगता था साल में एक बार,
अगर वो व्यक्ति 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। यहाँ तक तो अब बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट एक ही मिलेगा। अब कोई ये सोच रहा है कि पेंशनर की भाई हम तो 30 जून को रिटायरमेंट हुआ था और 30 जून को रिटायरमेंट था और नोशनल इंक्रीमेंट जो लग गया वो 1 जनवरी को लग गया तो उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। अगर वो 31 दिसंबर को रिटायर होता तो उसे मिलता। ऐसे ही अगर जिसको 1 जनवरी को नोशनल इंक्रीमेंट लग गया उसको मिल गया और वो 30 जून को रिटायरमेंट हो गया तो उसको 1 जुलाई का नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आ गई बात, यहाँ तक तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब देखो मीडिया का कमाल। अब ये जो बाहर खबरें हैं जो बहकाने की, बेवकूफ़ बनाने की, बरगलाने की, इसका अंदाज़ा नहीं। या तो हो सकता है कि दोस्तों कि या तो इनकी लेटर समझ में नहीं आता है कि लाखों पेंशनरों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, गुमराह करना है, जिससे वो तंग होते हैं, मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। क्योंकि अब तो हर एक जो पेंशनर है वो सोचेगा कि हमको भी मिलेगा। नहीं, हमने इसीलिए साफ स्पष्ट जानकारी दी है, पूरी बात बताई है, बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है। पूरे वीडियो में अगर आप देखो तो हमने कोई इंग्लिश यानी अंग्रेजी का शब्द का प्रयोग नहीं किया है। पूरे वीडियो में जो आप और हम जो घर में बैठ के बातें करते हैं, यानी जैसे एक दूसरे को समझाते हैं, जो हम एक दूसरे को समझाते हैं, हमने वो उसी तौर पे आप लोगों को समझाने का प्रयास किया और कोशिश की है, फैक्ट हकीकत रखने की कोशिश की है। अब जो मीडिया है या यूट्यूबर है वो क्या कह रहे हैं कि मीडिया वाले या कोई अन्य यूट्यूबर भी कह रहे हैं कि 2,30,000 रुपये मिलेगा एरियर में, कोई कह रहा है 2,50,000 रुपये मिलेगा, तो कोई कह रहा है 2,60,000 रुपया मिलेगा, कोई कह रहा है 2,80,000 रुपया मिलेगा, यहाँ तक कोई कह रहा है 3,80,000 रुपये का एरियर मिलेगा। अब किस चीज़ का ये एरियर मिलेगा? सिर्फ एक इंक्रीमेंट में इतना कैसे मिल जाएगा? और दूसरी बात यह है जो फैसला है ये 2023 में आया है। अब इसमें ये चीज़ नहीं है कि 2016 से ही आपको इंक्रीमेंट लगा देना है, उसका एरियर देना है, ये बात नहीं है। क्यों फैसला अभी आया है सरकार कि वो 2023 से लागू कर देगी एरियर दे के 2023 के बाद में एरियर पर एक इंक्रीमेंट में इतना एरियर कैसे बनेगा कि आपका लाखों का एरियर बन जाता है, 3-4 लाख का एरियर बन जाता है। दूसरी बात, जो मीडिया है या दूसरे हमारे यूट्यूबर भी हैं जो पुरानी और ये जो पुरानी पेंशनर भी हैं उससे भी पुराने हैं, सबको फ़ायदा हो रहा है। सबको ये हो रहा है नहीं, क्योंकि 2026 के पे कमीशन में सिर्फ एक नोशनल इंक्रीमेंट लगता था 1 जुलाई को और 7th पे कमीशन में 2 डेट निर्धारित की गई हैं। ये 2 डेटों पे ये केस गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के बाद, तो ये 2016 के बाद पे ही लागू होगा या उससे पुराने वालों पर, ये भी सरकार के हाथ में है। इस ऑर्डर को किस तरह से वो देखते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। इसीलिए हम कहते हैं सच को देखो, सच को समझो और जागरूक रहोगे तो आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।